हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स फ्रॉम माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। हम लोग इस तरीके से अपने चैप्टर्स में प्रोसीड कर रहे हैं कि मैं चाह रही हूँ कि आपको हर एक एक्टिविटी लाइव दिखाई जाए, ताकि आपको अलग जगह पे ना जाना पड़े कि हम एक्टिविटीज़ देखें अलग से फिर थियोरी के लिए अलग जाएं। तो हम एक ही चीज़ में, एक ही चैनल में आपको दोनों चीज़ें दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी चीज़ की थी हमारे सेकेंड वाले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में रादर। तो आज मैं बस उसको एनसीईआरटी से एक बार आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे। और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करके आप कोई भी ओलंपियाड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ना बुक से दिखा देती हूँ, तो सबको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू माई डायरेक्शंस। हमने बेसिकली स्ट्रेस किया था लास्ट क्लास में, तो उसी को देखते हुए मैं आज एनसीईआरटी आपको कवर करवा देती हूँ। तो ये याद है आपको, हमने सस्पेंड किया था बार मैग्नेट। एंड डू यू रिमेंबर कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करेगा मैग्नेट? मैग्नेट हमेशा फ्रीली सस्पेंड, बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, सस्पेंड करेंगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। यही बताया हुआ है इसमें, ठीक है। और हम कैसे पता चलता है कि कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ डायरेक्शन है? याद है मैंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट आपको लाइव करके बताया कि वी विल यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन। सन राइजेज इन द ईस्ट, उसके ऑपोजिट में वेस्ट। और अगर हम सन ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट विल बी नॉर्थ एंड द अदर साइड विल बी साउथ डायरेक्शन। यही किया था ना, इसी से तो पता चला था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है। तो यही बताया हुआ है यहाँ पर। तो घबराइए नहीं कि भैया हमने कहाँ से किया कैसे किया। तो ये मैं इसलिए एक आपको व्यू पॉइंट दे रही हूँ, ठीक है। ये इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट, विल यूज द अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये जो चीज़ है, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, लेट मी क्लियर दिस। ये मैंने तुम लोगों को बताया, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये भी हमने कवर किया मैंने अपनी स्लाइड के थ्रू। और जो एंड साउथ पोल की तरफ जा रहा है दैट इज नोन एज द साउथ डायरेक्शन जा रहा है, दैट इज नोन एज द साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको बताया, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द सेलर्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड दे हैव डिवाइज्ड दिस मैग्नेटिक कंपास। याद है हमने कितना अच्छा मैग्नेटिक कंपास से देखा था कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई टोल्ड यू द वे कि नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, जो रेड पार्ट होगा। याद रखो ये, आई जस्ट वांट टू शो यू अगेन कि ये जो रेड वाला पार्ट है नॉर्थ है, ये दिस वाला पार्ट है साउथ। हमको ये एंड्स को इस तरीके से मूव करना है कि ये जो रेड पार्ट है वो नॉर्थ के ऊपर आ जाए, है ना। याद है ना आपको, नीडल ठीक बताएगी पर जो डायल याद है ना जिस पे डायरेक्शन मांग रहे हैं, वो जो है उनको, इसीलिए हमें नीडल को रोटेट करना है ताकि डायल और ये जो एंड्स हैं वो सेम पॉइंट आउट हो जाए। पर ये आप देखोगे जब आप रोटेट करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी किया था कि यू कीप द मैग्नेटिक कंपास वेर एवर यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड देन रोटेट इट। सी दे हैव रिटन द कंपास इज रोटेटेड until north and south marked on the dial are at the two ends of the needle। ये इन्होंने बताया हुआ है मैग्नेटिक कंपास किससे बनी हुई है, वो भी मैंने आपको प्रोसीजर अपने स्लाइड में दे दिया था कि इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट, और एल्यूमिनियम या ब्रास बेस यूज़ करते हैं, और जो इसकी नीडल होती है इट ऑलवेज हैंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये आज पार्ट करेंगे, आई विल डिस्कस दिस थिंग टुडे, ठीक है। ये आज ये करेंगे। ये हमने कर लिया था, ये भी लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा, ये वाला आज मैं थोड़ा सा ये रिकैप में करके बता देती हूँ। ये भी अगर हम मैग्नेट के पास, ये हमने एक्टिविटी देख लेते हैं, अगर क्या होगा अगर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटाइज नीडल के पास लेके आएंगे, तो यू कैन सी, अगर ये मैं आई जस्ट शो यू, वेट अ मिनट। अगर मैं, ये देखो ये मेरा नॉर्थ है, एन लिखा हुआ है, अगर मैं नॉर्थ लेके आऊँ, देखो ये क्या हो रहा है, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम इट, है ना। अगर मैं नॉर्थ लेके आऊँ तो ये इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम इट, देख रहे हो दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है। पर अगर साउथ लेके आऊँगी तो एकदम से क्या होगा, साउथ लेके आऊँगी तो क्या होगा, देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, रुक रहा है, वहीं हो रहा है। तो दोनों केस में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक कंपास अलाइन करता है
और अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेके आ रही हूँ तभी तो साइंटिस्ट ये ग्लास भी यूज़ कर पाए। तो उस प्रॉपर्टी को कोरिलेट करो कि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू दिस ग्लास ऑल्सो। तो अगर मैं नॉर्थ लेके आऊँगी, दूसरी प्रॉपर्टी कोरिलेट करो, लाइक पोल्स रिपेल, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये अवे मूव कर जाएगा बिकॉज लाइक पोल्स आर रिपेलिंग। अगर मैं साउथ पोल लेके आऊंगी तो क्या होगा, अगेन व्हाट विल हैपन, ये डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपनी पोजीशन से हिल जाना। तो ये भी अपनी पोजीशन से हिलेगा, पर किस तरीके से हिलेगा। अब ये जो साउथ पोल है, ये अगर मैं साउथ पोल लेके आऊंगी नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अब आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए? तो ये इज इट क्लियर ना। तो अब हम इसको बोर्ड पे भी देख लेते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये टीचर्स कहीं ना कहीं डाल देती हैं इसको 2 मार्कर क्वेश्चन में। तो अगर नॉर्थ पोल आप देख सकते हो, नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। किससे डिफ्लेक्ट होगी? डिफ्लेक्ट मतलब अपनी जगह से हिल जाना है। ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ अपनी जब साइंस में हम लिखते हैं कुछ चीजें, तो हमें कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते इट विल मूव अवे। बेटर वर्ड इज टू यूज डिफ्लेक्ट। इट विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। हम नॉर्थ साउथ को ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन कैपिटल डैश साउथ, दिस इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। Why this is happening? It will deflect from its north south position. किस तरीके से? It will move away by, आप सेकेंड पॉइंट ये लिख दो, because like poles repel each other। ये लिखना जरूरी है, तभी तो अब देखो सारी प्रॉपर्टीज क्लब हो गई। वो ग्लास वाली प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक फोर्स कैन पास, और 2 प्रॉपर्टी क्लब हो गई कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये भी हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देखा था। अब ये देखो साउथ, और अगर ये साउथ पोल है और अगर नॉर्थ के पास लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन। फिर से डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ये एक ही बात है। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल टेक प्लेस। देखो मैं तुम लोगों को आंसर लिखने का तरीका भी, आई एम गाइडिंग यू साइड बाय साइड। विल टेक प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, हम कितने मार्कर में कितना लिखे। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप 2 पॉइंट्स लिखो। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल टेक प्लेस, दोनों का सेम आंसर, बट इसमें डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, इट विल मूव टूवर्ड्स द मैग्नेटिक दिस कंपास नीडल विल मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल। व्हाई? बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप इतना लिख दोगे ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट अगर दोनों में कंपैरेटिव स्टडी आ जाए ना, तो आप इसमें लिख देना इट विल मूव अवे। इसमें ये थर्ड पॉइंट डाल देना, द मैग्नेटिक नीडल विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। और इसमें क्या लिख दोगे, द मैग्नेटिक नीडल विल मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट। ये थर्ड पॉइंट आप ऐड कर देना अगर कंपैरेटिव में आता है। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो आई थिंक ये हमने कवर कर दिया है। मैंने आप लोगों को ये एक्टिविटी के थ्रू ये भी समझा दिया था, और मैंने एनसीईआरटी में आपको ये भी बता दिया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज समथिंग, क्या हम घर पे बैठ के अपना मैग्नेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट मस्ती, और एक्सपेरिमेंट मस्ती के लिए हमें चाहिए हमारे मटेरियल्स। और मटेरियल में कुछ नहीं चाहिए, मैग्नेट बनाना घर पे भी बहुत इजी है। बट जो मैग्नेट बनाओगे ना, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है। परमानेंट मैग्नेट मतलब जिसके मैग्नेटिक डोमेन्स हमेशा ही अलाइंड रहे। ये टेम्पररी मैग्नेट है, कुछ टाइम के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, फिर नहीं रहेंगी। समझ में आई? तो हमारे को आज अपने एक्सपेरिमेंट मस्ती के लिए सिर्फ चाहिए एक आयरन स्ट्रिप, स्विंग नीडल, मतलब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट ले लो, बार मैग्नेट चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कि कैसे हम अब इन चीज़ों को यूज़ करके अपना मैग्नेट बनाएंगे। मैं इसमें बताऊंगी आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है और क्या टेक्निक से मैग्नेट बनाना है। रेडी? चलिए। तो बच्चों ये मेरे पास है आयरन स्ट्रिप, ये आयरन की स्ट्रिप है, ठीक है। हम ये एक आयरन स्ट्रिप ले रहे हैं, इसको मैग्नेट में टर्न करने वाले हैं। मैंने इसको जानबूझकर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में रखा है। नेचुरली हमने इसको थोड़ा ना मैग्नेटाइज करना, हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को
रखेंगे नहीं तो ये मैग्नेट बन जाएगा पहले से ही, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिया। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने अरेंज किया है आयरन स्ट्रिप, ठीक है। हम इसको मैग्नेट बनाने वाले हैं और इस मैग्नेट को मैंने रखा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। अब बताओ क्यों रखा होगा? क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रख देती तो भाई क्या हो जाता, इसके मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते और ये पहले से ही मैग्नेट बन जाता। तो हम अपना मैग्नेट खुद बनाने वाले हैं। और कैसे बनाने वाले हैं तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज़ कि मैं आयरन स्ट्रिप को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रखूँगी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, मैं एक बार मैग्नेट लूँगी और इसका एक पोल सेलेक्ट करूँगी, या तो नॉर्थ या तो साउथ, ठीक है। लेट्स से कि मैंने साउथ पोल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस साउथ पोल के एंड को मैं एक एंड ऑफ आयरन बार पे रखूँगी, ठीक है। एक एंड ऑफ द आयरन बार पे रखूँगी और इसको आई विल मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार। पहली बात, पहले अभी मैं शुरू नहीं करूँगी, पहले मैं प्रिकॉशंस और तरीका बताती हूँ। क्या करेंगे, एक पोल सेलेक्ट करेंगे, एक पोल को यू विल कीप इट अलोंग, कहाँ पर रखेंगे, वन एंड ऑफ द आयरन बार। ये आयरन का जो भी बायर है, स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर रखेंगे, आयरन स्ट्रिप के ऊपर। फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रख के, एक एंड के ऊपर रख के मैं मार्क कर सकती हूँ। अभी तो मैंने अपना फिंगर रख लिया, तो मार्क करके ये पॉइंट मेरे को ध्यान रखना है, मुझे इसी पॉइंट से हमेशा करना है। तो मैं इसको मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, मैं इसको मूव करूँगी। अब मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगी तो ऐसा नहीं करना है कि बीच में यहाँ पर आए, किसी ने बात करी तो उठा के चल दिए, फिर हम कहेंगे अच्छा मैंने फिर से शुरू करती हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको पूरा एक ही बार में पीछे की तरफ लेके आएंगे, आप बीच में इसको लिफ्ट नहीं कर सकते। You have to move it along the length of the iron bar without lifting this magnet, ठीक है। फिर जब आप लिफ्ट करके आएंगे, आप वापस जाएंगे और उसी पॉइंट पे आएंगे। जब दूसरी बार भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा जैसे अब मैं ऐसे गई हूँ और मैं इस तरफ ऐसे आई हूँ, पर अगर मैं ऐसे गई हूँ तो मैं ये नहीं ये सोच के कि मैं इस तरफ से अब आ जाती हूँ। जिस तरफ से आपने बनाना शुरू किया है, जैसे इस तरफ से यहाँ तक गए तो उसी इस डायरेक्शन में गए, तो उसी डायरेक्शन में इस प्रोसेस को रिपीट करना है और बिना रुके, और वो भी 40 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स काउंट करके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये मेरा मैग्नेट बना है कि नहीं बना। तो लेट अस स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहला क्या करना है, ये मैंने रख दिया अपना फिंगर, मैंने इसको पॉइंटर बनाया। अब मैं इसका पोल सेलेक्ट करके, साउथ पोल सेलेक्ट करके, आई विल मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार 40 टाइम्स। और मेरे साथ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा मैग्नेट बना है कि नहीं बना। तो मैं ये स्विंग नीडल लूँगी और इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी। ये देखो, इट गेट अट्रैक्टेड, कैन यू सी, बन गया या नहीं बन गया मैग्नेट। देखो मैग्नेट बन गया, मैजिक हो गया या नहीं हो गया। हमने अपना मैग्नेट खुद बना दिया। ये देखो, ये हिल ही नहीं रहा। अगर आपका नहीं बने तो घबराइएगा नहीं, अब फिर से इस प्रोसेस को 30-40 टाइम्स रिपीट कर दो। ये देखो हमारा मैग्नेट बन गया। ये देखो, आई हैव मेड दिस टेम्पररी मैग्नेट। क्लियर है ये सबको। तो हमने अपनी एक्सपेरिमेंट मस्ती कर ली, मज़ा आया। आप भी घर पे अपना मैग्नेट बना सकते हो, आप भी एक मैजिशियन बन सकते हो अपना मैग्नेट बना के। तो हमने सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करी, राधा तीसरी चीज़ चेक करने के लिए भैया हम ठीक है कि नहीं है, हमारा मैग्नेट बना है या नहीं बना है ना। अच्छा, ये प्रोसीजर क्लियर है। आप कोई भी ले लो, आयरन नेल ले लो, स्टील नेडल ले लो, तुम्हें पता है ये स्टील भी मैग्नेटिक है। स्टेनलेस स्टील मत ले लेना और बोल देना मैम ने बोला और मैग्नेट तो बना ही नहीं। आपको पता है ना स्टेनलेस स्टील तो नॉन मैग्नेटिक है। तो हमने यही किया, हमने बार मैग्नेट को टेबल पे रखा, फिर उसके एक पोल से वी हैव मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार। कब तक मूव करते रहना है, जब तक दूसरे एंड पे ना आ जाए। बीच में मत उठा लेना अपना बार मैग्नेट।
और सेम पोल के साथ करते रहना, साउथ पोल ये तो साउथ पोल के साथ 30-40 टाइम्स रिपीट करते रहना, अपने स्ट्रोक्स करते रहना, इसको स्ट्रोक्स कहते हैं, है ना। और अपना पिन से हमने चेक कर लिया, मैग्नेट बन गया, राइट। एक और क्वेश्चन जो टीचर आते हैं, मेकिंग ऑफ मैग्नेट तो है ही, बाकी व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या प्रिकॉशंस ली हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में अपने पोल को चेंज नहीं किया था ना पोल, तो पोल ऑफ द मैग्नेट शुड नॉट चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, अगर मैंने ऐसे ऐसे किया तो मुझे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे करके ऐसे नहीं जाना है, एक डायरेक्शन चूज कर लो, उसी को मेंटेन रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट लिफ्ट द मैग्नेट जब तक आप एंड तक ना पहुंच जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोल, डायरेक्शन, डू नॉट लिफ्ट द मैग्नेट। PDL कर लो, PDL, PDF की जगह तुम्हारा PDF होती है ना, आप PDL कर लो, पोल, डायरेक्शन, लिफ्ट। लिफ्ट क्या? डू नॉट लिफ्ट। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, आपका एक्रोनिम बन गया, शॉर्ट फॉर्म बन गया, PDL। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, ये तो हो गया हमारा मैग्नेट। अभी मैं इसको NCERT की तरफ से बताती हूँ बच्चों। अब मैं ना NCERT के थ्रू आपको बता देती हूँ ये कहाँ पर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू मेक योर ओन मैग्नेट, तो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ, ठीक है। आ जाते हैं NCERT पे। तो मैं आपको कह रही थी ना आज मैं ये कवर करूँगी दिस पार्ट, तो ये वाला पार्ट है, ये देखो, यही तो किया हमने। तो अब हम एक बार NCERT से देख लेते हैं कि हमारा ये जो हमने जो कवर किया मेकिंग ऑफ मैग्नेट कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मैग्नेट, ठीक है। ये डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। हमने स्विंग नीडल नहीं ली, हमने आयरन स्ट्रिप ले लिया। मेन है आपको मैग्नेटिक मटेरियल लेना है और उसके और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रखना है, ठीक है। तो मैंने रखा और देख सकते हो आप डायरेक्शन, इन्होंने नॉर्थ पोल सेलेक्ट किया, बिकॉज मेरे को कैसे पता चला नॉर्थ पोल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाइट डॉट, याद है ना तुम लोगों को। तो ऐसे गए, फिर हम ऐसे आए, एंड दिस विल बी रिपीटेड 30 to 40 टाइम्स। तो यही प्रोसीजर दी हुई है। प्लेस द आयरन नीडल ऑन अ वुडन टेबल, फर्स्ट पॉइंट, नाउ कीप वन ऑफ द पोल टू वन एंड ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट एंड व्हेन इट रीचेज द अदर एंड देन यू लिफ्ट इट, है ना, देन यू लिफ्ट इट। तो आपने यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम पोल, मूव इट along its length and then you lift it. Bring the same pole you have started with and again repeat this process, repeat this for 30 to 40 times and then you bring the pins to check whether you have made the magnet or not. यही हमने सब कुछ देखा, राइट। तो आप इसको पॉइंट वाइज अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि यू टेक अ बार मैग्नेट, प्लेस इट ऑन अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, place a iron strip, keep it on the non magnetic material, take a bar magnet with one of its pole, कहाँ पर रखना है, at one end of the iron strip, and then move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Do not lift the magnet, do not, आप precautions अलग से भी ऐसे कोट कर सकते हो। Repeat this process for 30 to 40 times and you have to check. कई बार ना टीचर्स अलग से 1 or 2 मार्कर देती हैं कि how will you check whether you have made your own magnet or not. तो आप ये बोलेंगे bring some iron filings or pins near the needle. If they get attracted, magnet, you have made the magnet. If not, then you have to repeat this process. ये ज़रूर बोलना, अगर नहीं किया तो हमें क्या करना है, we have to repeat this process. So that is the way. आप दोनों parts बताना। अब आपने मैग्नेट बनाया तो आप मैग्नेटिक कंपास भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये आपने इस केस में निडल को मैग्नेटाइज कर लिया, तो आप इस मैग्नेटाइज निडल को रबर कॉर्क या आप फोम, थर्मोकॉल किसी में से भी पास कर दो, और ये जो बोल है उसमें पानी है, उसमें आप रख दो इसको। या बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, उसकी जो कैप्स होती हैं, उसको लेके उन कैप्स के अंदर इस निडल को डाल देते हैं, जो हमने मैग्नेटाइज निडल किया। अब ये मैग्नेटाइज निडल है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको उसमें डाल देते हैं। प्लास्टिक है, पानी के अंदर फ्लोट करेगा, और फ्लोट करके, क्योंकि मैग्नेटाइज निडल और मैग्नेट हमेशा किस तरफ रुकती है, आप एक तरफ कलर कर देना, या वैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये तो ये बनी हुई है, लूप सी बनी हुई है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम देखेंगे एक ही डायरेक्शन में रुक रहा है, पानी जब मूव कर रहा है, अगर हम इसको मूव करेंगे, पानी ना मूव करके हम इसको मूव करेंगे, तो इट विल कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्यों, कैसे आ रहा है, क्योंकि एक तो ये मैग्नेट है, और कौन सी डायरेक्शन है ये हमें कैसे पता चलेगा। अगेन आप इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ना इसी के ऊपर यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन, आप पता कर लो आपका डायरेक्शंस कहाँ पर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पर है, वो पहले बना लो, फिर उसके ऊपर ये अपना अरेंजमेंट रख लो। आप देखोगे कि नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी। दिस इज हाउ यू आर एबल टू मेक योर ओन मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो। तो कुछ नहीं करना, पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली,
है ना। हॉरिजॉन्टली समझते हो ना, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टली बड़ी स्पेलिंग, लेटा हुआ। वर्टिकली मतलब सीधा आपने इसमें को स्ट्रेट पास किया, ऐसा नहीं, आपने इसको हॉरिजॉन्टली पास करना है। नाउ प्लेस इट इन अ बोल फिल्ड विद वाटर एंड व्हाट डू यू सी कि आपका नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर पॉइंट आउट कर रहा है। दैट मीन्स योर मैग्नेटिक कंपास इज ready because your needle is coming rest to the same direction. And how will you note down the direction? Again by using the direction of the rising sun. ठीक है, ठीक है, तो by using the direction of the rising sun. अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ रहे हैं। आज वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि हम इन मैग्नेट्स को स्टोर कैसे करते हैं, हम मैग्नेट्स को कैसे रखते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट्स हैं, हॉर्सशू मैग्नेट है, और इनको स्टोर किया जाता है, और इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है हमें इनको स्टोरेज के लिए, और वैसे भी इनके साथ डील करने में क्या क्या प्रिकॉशंस हमको करनी है। तो ये एनसीईआरटी भी डील करती है, और मैं आपको अपनी पीपीटी के थ्रू भी बताऊंगी। दिस वी हैव ऑल कवर्ड एवरीथिंग। ये जो है ना, आप कहोगे कहाँ पर है, तो बेसिकली ये सब एक्टिविटीज़ भी हम कर चुके हैं। ये यहाँ पर है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये येलो पैच है लास्ट में है तो ये नहीं आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको ज़रा जूम कर देती हूँ, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये है हाउ टू कीप योर मैग्नेटिक बार मैग्नेट्स एंड हॉर्सशू मैग्नेट सेफ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैंने कहा था ना आप लेबोरेटरीज़ में जाना और लिखा होगा एल निको, ये हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो कि अलॉय से बने हुए हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आई एक्सप्लेन यू अर्लियर। तो ये देखो, ये बार मैग्नेट्स लिखा है। ये बार मैग्नेट्स को कैसे स्टोर किया हुआ है ये देखेंगे, ये देखिए, तो पेयर्स में स्टोर किया हुआ है, अकेला नहीं स्टोर किया हुआ। कैसे स्टोर किया हुआ है हमने इस बार मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ ताकि ईजी हो जाए। देखो आप इस तरफ देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है मैग्नेटिक। सबसे पहली बात, बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर इन पेयर्स, पहली बात पेयर्स। और पेयर्स में भी कैसे स्टोर करना है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये कौन सा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट का भी हमने कैसे किया हुआ है, जैसे अगर मैं देखूँ ये वाला मैग्नेट, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये कैसे रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर रख के मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब इस मैग्नेट का मैंने ऐसे रखना है, हमने कैसे रखना है, मतलब ऑपोजिट पोल्स शुड बी ऑन द सेम साइड। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका ऑपोजिट पोल क्या है यहाँ पर, साउथ नॉर्थ। सो मैग्नेटिक बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर इन पेयर्स विद देयर ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड। और इन दोनों को सेपरेट करेंगे बाय अ पीस ऑफ, ये प्लास्टिक का बार ले लो या प्लास्टिक का पीस ले लो या वुडन पीस ले लो, दे शुड बी सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ वुड और प्लास्टिक, एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और इनके आसपास ये जो है ना, इनके पोल्स के अक्रॉस, पोल्स जहाँ पर है, हमने यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन रखा है। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं है कि आप इसको, सॉफ्ट आयरन का मतलब आप इसको तोड़ सकते हो, भाई तोड़ नहीं सकते इसको। सॉफ्ट आयरन से मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको मैग्नेटाइज्ड आसानी से कर सकते हो, है ना। तो मैग्नेटाइज्ड होगा तभी तो चिपक जाएगा इसके साथ। तो एक तरफ नहीं रखना आयरन, ये जो सॉफ्ट आयरन है ये दोनों तरफ रखना है। तो तीन बातें हैं इसमें कि यू हैव टू कीप इन पेयर्स विद ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड, पहली बात। दूसरी बात, दे शुड बी सेपरेटेड बाय द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तीसरी बात, देयर शुड बी अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर पोल्स, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे स्टोरेज ऑफ हॉर्सशू ये बार मैग्नेट्स। अब हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे स्टोर करना है, ये देखो, ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट, या मैं इसको यू मैग्नेट्स है मेरे पास, तो यू मैग्नेट को कैसे स्टोर करना है देख सकते हो। क्योंकि इसके पोल्स दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं, तो हम सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन पीस से इसको हम स्टोर कर रहे हैं। बस ये सॉफ्ट आयरन पीस हमने कहाँ रख दिया, अक्रॉस देयर पोल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोरेज ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रहे, ये लॉस्ट ना हो जाएं। आप देख सकते हो, ये क्लियर है सबको। वुडन पीस, आयरन पीस, देखो इन्होंने ऑपोजिट पोल्स सेम रखे हुए हैं। पोल्स, ये क्या है, पोल्स, वुडन पीस एंड आयरन पीस। मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में लूँगी क्योंकि ये आपकी टीचर सिखाएगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर की बुक्स थी
उसमें हम काफ़ी चीज़ें बात करते थे, तो टीचर्स इस बार कवर करेंगी, तो मैं इसीलिए वो चीज़ कवर करना चाहती हूँ. तो लेट मी टेल यू दैट थिंग ऑल्सो. थोड़ा सा टेकिंग योर ओन मैग्नेटिक कंपस भी हमने डिस्कस कर लिया है. मैग्नेटाइज अ नीडल, कॉर्क को फ्लोट करेंगे बोल ऑफ वाटर में, एंड नीडल विल सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट पॉइंट्स है उसी आंसर के, पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये 4 पॉइंट्स लिख देंगे. यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं. नेक्स्ट, यस, स्टोरिंग ऑफ बार मैग्नेट्स. तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रही थी. अच्छा, एक मिनट. हाँ, तो इसी के बारे में डिस्कस कर रही थी. तो बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स. इसका डायग्राम बनाने का तरीका होता है, कैसे बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि ये बनाने आएगा और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है. तो कैसे बनाना है इस डायग्राम को, वो देखना ज़रूरी है. तो लेट मी शो यू. तो डायग्राम को बनाने का एक तरीका है, तो कैसे बनाएंगे पहले हम वो देख लेते हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले बार मैग्नेट्स बनाओ, ऐसे बनाओ. ठीक है, आप क्या लिखोगे, नॉर्थ साउथ. उसी तरह से एक और बार मैग्नेट बनाओ, थोड़ा सा गैप रख के बनाना, क्योंकि तुम्हें पता है बीच में आपको किसी को एडजस्ट करना है. और वो एडजस्टमेंट किसकी, अब इन दोनों लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर दो और ऐसे शेडिंग करके दिखा दो. ठीक है, ये दोनों बार मैग्नेट्स, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और इसके आसपास हम रख रहे हैं, हम इनको कह सकते हैं आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन, या हम इनको कहते हैं आयरन कीपर्स. तो कीपर नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या होता है. तो आप इसको लेबल करोगे, ये दोनों क्या हैं, ऐसे क्या हैं, बार मैग्नेट्स हैं. ठीक है, कई बच्चे आयरन कीपर बस एक जगह बनाते हैं, दोनों तरफ नहीं बनाते, ये गलती करते हैं. आप ये गलती मत करिए, आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ आयरन कीपर बनाने. आपने इस तरफ बार मैग्नेट लेबल कर दिया, आप इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप इसको लेबल कर दो आयरन, क्योंकि कीपर वर्ड नहीं दिया होगा तो मैं यहाँ पर कीपर वर्ड लिख रही हूँ, कीपर्स, दो है ना, तो आयरन कीपर्स. या आप इसको सॉफ्ट आयरन भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ आयरन पीस. और थर्ड आपको चीज क्या लेबल करनी है, दिस इज वुड पीस. दिस इज द वे यू विल ड्रॉ द डायग्राम. समझ गए, ये 3 लेबलिंग से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो दिस इज द वे. तो पहले मैग्नेट्स बना लो, बीच में आयरन वुड पीस बनाना है, देन आयरन कीपर्स. दोनों तरफ करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे. रही अब हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट, जो आपने स्टडी किया है. अगर मैं हॉर्सशू मैग्नेट की भी बात करूं, क्योंकि मुझे हॉर्सशू के हिसाब से बनाना है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, इसको आप लिखोगे हॉर्सशू मैग्नेट. क्योंकि वैसे मैंने ऊपर हेडिंग दे दी थी, हमेशा डायग्राम का ना नाम होता है. कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि डायग्राम बना देते पर नाम ही नहीं लिखते कि आपने बनाया क्या. अब क्योंकि मैंने हेडिंग दी थी बार मैग्नेट्स, तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं लिखा. आप जब भी डायग्राम बनाओ नीचे नाम लिखो, दिस इज बार मैग्नेट या स्टोरिंग ऑफ बार मैग्नेट. अब मैंने इसमें नाम दे दिया है, तो मैं इसको हॉर्सशू मैग्नेट, स्टोरिंग ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट नाम दूंगी. डायग्राम का हमेशा नाम होता है. तो आपने नॉर्थ साउथ बनाए बिना तो आपका डायग्राम आगे चल ही नहीं सकता. मैग्नेट का चैप्टर है तो नॉर्थ साउथ बनाए बिना चल ही नहीं सकता. आप यहाँ पर सिर्फ एक पीस दिखाओ, ये लेबल करो, इसको भी लेबल करो, ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट. ये मत सोचो कि मैडम को पता है, आप ये सोचो कि मैडम को आप समझा रहे हो कि वी आर वेरी स्पेसिफिक. सपोजिंगली 2 नंबर का क्वेश्चन हो, टीचर कहेगी 1 मार्क मैं इसका दूंगी, और 1 मार्क क्या है, ये अभी देखा आपने क्या है, ये आप आयरन पीस लिखो, सॉफ्ट आयरन लिखो, आयरन कीपर लिखो, ये आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. तो ये आपका क्वेश्चन पक्का हो जाना चाहिए कि हमारे पास बार मैग्नेट्स है, वुड पीस है, आयरन कीपर्स है. हॉर्सशू मैग्नेट क्योंकि से पोल्स एक ही डायरेक्शन में, तो बच्चे क्या कहेंगे, क्योंकि पोल्स एक ही डायरेक्शन में, तो हम एक ही, हमने सॉफ्ट आयरन यूज़ किया. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसा क्यों, हम एयर में भी तो रख सकते हैं. तो इसका क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूंगी कि क्यों हमने ऐसा किया है. ठीक है, तो एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए वो दे देंगे जो बच्चे थोड़ा सा आगे लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हैं. तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बस एक ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इससे रिलेटेड. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस, फ्यू प्रिकॉशंस, जिसमें हमारा
मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारे मैग्नेटिक डोमेन्स डिसअलाइन हो जाते हैं। अब आपको ये फ्यू वर्ड्स यू शुड रिमेंबर, मैग्नेटिक डोमेन्स, डिफ्लेक्ट, हमारा सस्पेंड, कई चीज़ें। देखो साइंस में इतनी ब्यूटी है कि साइंस के कुछ वर्ड्स हम अपनी, जैसे हम कई बार अपनी क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश की, तो उसमें भी यूज़ करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कुछ साइंटिफिक वर्ड्स। जैसे हम कहते हैं हमारा माइंड सैचुरेट हो गया, सैचुरेट का मतलब क्या है, बिल्कुल भर गया। तो सैचुरेट एक एक्चुअली वर्ड हमारे साइंस में भी है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे कई वर्ड्स हैं। तो मतलब मज़ा इस चीज़ में होना चाहिए कि आप साइंस के वर्ड्स को अपनी लाइफ में, मतलब अपने अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करो, तभी मज़ा है साइंस पढ़ने का। चलो अब ये लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर इसको हम वाइंड अप कर देते हैं इस चैप्टर को। अगर हम हीट करेंगे तो मैग्नेटिक डोमेन्स डिसअलाइन हो जाएंगे। आप हीट करो, हैमरिंग करो, आप लेके बैठ जाओ हैमर और मारने लग जाओ मैग्नेट को, तो द मैग्नेटिक डोमेन्स विल डिसअलाइन। आप इसको ड्रॉप करोगे हाइट से, गिर जाए मैग्नेट, दो टुकड़े हो जाए, ठीक है, पोल्स रिटेन रहेंगे। आप कहोगे मैम आपने तो बताया था इसके पोल्स आ जाएंगे, पोल्स आ जाएंगे बट इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी नहीं रहेंगी, डिसअलाइनमेंट शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे, ठीक है। और दे शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अभी आपने देखा कैसे स्टोर किया, पर अगर आपने स्टोरेज करते हुए सेम पोल्स को रख दिया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। समझ में आई? अगर आपने बीच में मैग्नेटिक पीस नहीं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं लगाया, फिर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। तो वो जो 3 प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है, नहीं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास मत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी मैग्नेट है और आप दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हो। आपने देखा ही कि मैग्नेटिक नीडल के पास आप मैग्नेट लेके आ गए तो वो कैसे मूव करने लग गया, डिसअलाइनमेंट हो गई ना, डिफ्लेक्शन हो गई ना। उसी तरह से अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास लेके आएंगे तो नेचुरली उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी ही होगी। सो दिस इज हाउ द मैग्नेट लूजेज इट्स प्रॉपर्टी। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है फाइनली। हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, अगेन फुल ऑफ एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ का आपको लाइव डेमो मिलेगा। आपको मैं पीपीटी के थ्रू शॉर्टकट्स भी दूंगी कि आप कैसे इसको कर सकते हो पॉइंटर्स वे से। अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखोगे, अच्छे से हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे मेन पॉइंट्स, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज कई जगहों पे यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मार्क्स हमारे वहीं कटते हैं, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड बी हैप्पी एज ऑलवेज। थैंक यू।